इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सुबह सुबह पहले पिया जूस। तो आज की शुरुआत करते हैं जूस से और फिर नीचे आप सबको नीचे राठौर के ब्लॉग में स्वागत देते हो। नहा धो के रेडी हो चुके हैं और सारा काम हो चुका है। अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए। तो आज है रिंकू लग रही है मेहंदी। और क्या हुआ रू, ये बदमाश कैसे हो गई तू। तो सुबह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया क्योंकि जमाई से पधार रहे हैं। उस काम में दिमाग से पूरा निकल गया कि ब्लॉग शूट करना है। तो अभी कर रही हूँ। अभी जमाई से पधारेंगे लगभग 6 बजे के लगभग और अभी बज चुकी है 12 साढ़े 12 के लगभग। और अभी लगेगी रिंकू वैसा की मेहंदी। और तो वो बाई से आएंगे फिर मेहंदी लगाएंगे। और तो अभी आज पापा को छुट्टी दे देंगे। पापा अभी भर्ती हो रखे। पापा की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। पापा की तबीयत ख़राब हो गई। शुगर मतलब पेट में इन्फेक्शन फैल गया था और शुगर बढ़ गई थी। तो पापा भर्ती थे 2 दिन से। आज छुट्टी दे देंगे पापा को। तो सब अच्छा लगेगा। 2 दिन से थोड़ा सा टेंशन में से ऐसे चल रहे थे। पापा को छुट्टी दे देंगे, पापा घर पे आ जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और जब ऐसा बता देंगे उसके बाद कल रिंकू वैसा ससुराल के लिए जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहे इस ब्लॉग। गर्मी इतनी ज़्यादा है। गर्मी में सब ध्यान रखना अपना। बहुत ज़्यादा गर्मी। मैंने इतना सा ब्लॉग शूट किया है 1 मिनट का, उसमें मेरे पसीने देखो। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही। नहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खुशी भाई साहब सविता भाई साहब आ चुके थे मेहंदी लगाने के लिए। रिंकू वैसा की आगे की हाथ की और पीछे की लग चुकी थी और इधर भाई साहब लगा रहे थे। साथ में इनसे मैं बातें करने के लिए बैठ गई और इतनी हंसी मजाक कर रहे थे। तब ये ऐसा मजाक करते हैं और मैं बैठी रहती तो मुझे है ना अपने गाँव की और अपनी फ्रेंडों की याद आती। हम भी ऐसे ही मजाक और मस्ती करते रहते। तो इनको देख के मेरे को वो याद। फिर मैंने बनाया पुदीने का पानी क्योंकि भाई साहब वगैरह चाय नहीं पीते। तो मेरा सोचा कि पुदीने का पानी बना देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने पुदीने का पानी पिलाया। हाँ, और हम सब बैठ के बहुत सारी बातें की हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे पैरों पे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने भी मेरे पैरों पे मेहंदी लगवाई भाई साहब से। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पैरों पे मेहंदी लगवाना। हाथों से ज़्यादा पैरों पे मेहंदी लगाना पसंद है। फिर मैंने भाई साहब देखो कितनी सुंदर सी मेरे पैरों में मेहंदी लगाई। भाई साहब बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। भाई साहब से अगर मेहंदी लगवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे दोनों पैरों की मेहंदी लग चुकी थी। उसके बाद जमाई साहब पधार गए तो फिर नाश्ते पानी की तैयारी करने लगे। उसके बाद हम चिप्स खाने के लिए बैठ गए क्योंकि उधर चल रहा था नाश्ता पानी। तो हमने सोचा हम क्या खाए, तो हम मेरे और रिंकू भाई साहब मम्मी यहाँ चिप्स। फिर मैंने 5 स्टार खाई थी। यहाँ पर देख सकते हो शंकर बना आर्या को लेके घूमने के लिए जा रहे हैं। मम्मी साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मम्मी नहीं गए तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ आज आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर। क्यों उधर बन रहा था मीट, तो चिकन बन रहा था। तो पता पापा बना रहे थे और मेरा रोटी बनाने का काम था। तो लेट बनाने का काम था क्योंकि टाइम लगता है बनाने में। तो फिर मैंने सोचा आटा गूंद के चली गई थी, गरम गरम आके सेक दूंगी। तो यहाँ पर हैं हमारे प्लॉट। जो ये बोले ठीक है मैं आज आपको प्लॉट दिखाती हूँ। मेरी शादी के 4 साल बाद मैंने हमारे प्लॉट देखे। ये है हमारे 400 गज वाला प्लॉट और इधर इसके जस्ट आगे है हमारा एक और प्लॉट। तो हम प्लॉट देख के आए थे। इन्होंने मेरे को प्लॉट दिखाया। फिर प्लॉट देख के ही वापस आ गए। और मैंने शादी के बाद फर्स्ट बार प्लॉट देखने गई। तो उसके बाद ये हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे। फिर हम घर पे गए। घर पे जाने के बाद फिर मैंने बनाया खाना जल्दी से क्योंकि बाकी गीत गाने के लिए भी काकी साहब वगैरह आने वाले थे। मम्मी ने बोला कि जवाई गवाते हैं तो इस बार जवाई गाने के लिए भी टाइम होने वाला था। तो काकी साहब उनका वेट कर रहे थे।
गर्मी में ये मांग बिंदी कुछ नहीं पता कहाँ गई। जमाई से आए थे जब मैं अच्छे से तैयार हुई थी, मतलब काकी साहब वगैरह आएंगे सब, और अभी मेरी हालत देखो, पूरी ऊपर से नीचे तक नाच चुकी हूँ पसीने में। बिंदी बिंदी कुछ नहीं पता, इतना भयंकर पसीना आ रहा है। ये तो मैंने अच्छे से दिखने के लिए थोड़ा सा पसीने साफ किया, लेकिन मान देखो बिंदी पता ही नहीं कहाँ है, क्या है, लिपस्टिक कुछ नहीं, और ऐसे बिखर रखी रसोई भयंकर। इस सबको साफ करूँगी एकदम क्लीन। नाइट का ब्लॉग यहीं एंडिंग होता है और अब हो चुकी है मॉर्निंग में मैंने पोहे बनाए थे नाश्ते में। पोहे की जगह में पाव भाजी कुछ अलग बनाती और आम का जूस, लेकिन हमें जाना था रिंकू पैसा की जोड़े की जात देने के लिए। और ये देखो मैंने नाश्ता डाल दिया था, ये प्लेट वापस आई थी वो है। आप सबको निशा राठौर के ब्लॉग में स्वागत है। तो कल का ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हम और रिंकू पैसा जा रहे हैं, और जमाई साहब और शंकर बना और छोटे मम्मी हम जा रहे हैं रिंकू पैसा देवता दुकाने के लिए। पहले कुछ देवता रह गए थे अर्जेंट के कारण से, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं फटाफट नहा धो के आती हूँ। नाश्ते की हो चुका है सारा काम, नाश्ता करवा चुके हैं, और अभी नहा के आती हूँ मैं फटाफट, फिर रेडी होके मिलते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर सब वेट कर रहे हैं। वो शंकर बना जूते पहन रहे हैं, और एक तो कड़प वाली ओढ़नी ओढ़ना मुश्किल है, ये वाली चूड़ियाँ पहनी मैंने, बहुत प्यारी लग रही है। और अभी निकलते हैं, ये मेरा लुक है। आर्या 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 कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? तो नीम का थाना यहाँ से हम निकल चुके थे, और यहाँ शंकर बना कर रहे ड्राइविंग, आर्या और मैं और रिंकू पैसा, पीछे बैठे मम्मी और आगे बैठे जमाई साहब और शंकर बना। और फिर यहाँ से हम निकल चुके थे नीम का थाना से, और यहाँ जा रहे थे हम जो रिंकू पैसा की बाकी की जोड़े की जात बच रखी थी वहाँ पे देने के लिए। तो देख सकते हो बुआ और भतीजी कैसे डांस कर रहे हैं, और इसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई डांस करता है तो उसको देखती रहती है। तो इनकी चल रही है रास्ते की मस्ती। तो यहाँ पे जमाई से साफ़ा पहन रहे हैं, और ये पूरी प्लानिंग से आए हैं। मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी क्योंकि आप पूरी प्लानिंग से आए, साफ़ा वाफ़ा लेके पूरी शादी वाली फील लेना चाहते हो। तो फिर आप यहाँ जड़ाई वाले हमारे जो हैं मतलब ससुराल के लगते हैं। आज यहाँ पे हमने दोग दिलवाई रिंकू पैसा की, तो यहाँ पर इनकी दोनों की जोड़े की जात लग रही है, और फिर उसके बाद आर्य की भी दोग लगवाई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पे रिंकू पैसा ने दोग दे ली थी, पकड़मा खा ली थी। उसके बाद आर्या की दोग दिलवाई हमने, आर्या की हमारी। तो ये हम आर्या की लेके दोग दिलवा रहे थे। फिर हम आ गए थे उनकी जो झोपड़ी है पहले रहते थे, बाकी स्वामी वगैरह होती हैं यहाँ पे, उनकी तख्त हैं, यहाँ पे विश्राम करते थे, यहाँ पे दोग देने के लिए। और आर्या को देखो पोशाक पास कैसे चली गई। फिर देखो ये झोपड़ी है, इसमें 500 साल पुराना तख्त है अभी तक। तो फिर यहाँ की दोग देने के लिए पहले
रिंकू ऐसा हेलो रिंकू डेलो दो नीचे जब नई नई शादी होती है तो 22 होते हैं उनके से यहाँ पे साटे और छाबड़ी मंडवाते हैं, उसके बाद धूप दिलवाते हैं। अरे बनवारी वो बनवारी हाँ तू बनवा दे यार करे आज करे 20 तक भाई अगर पावड़ भी थी ना थोड़ा लगेगा 550 साल से भी ऊपर हो गए दो देता अब तो गाय ये देख रही पूरी छानबीन कर रहा है। देख लीजिए मैया के तरफ। फिर हम निकलेंगे यहाँ से सती माता के मंदिर। वहाँ पे हमारी है ना जोड़ की जात हो या बच्चा हो वहीं का पील आता है जो 7वां पूजते हैं 8वां पूजते हैं उसमें पहनाया जाता है। फिर उसके बाद ही हमारे 7वां पूजा जाता है। देखो क्या मासी के घर पे आके क्या सुकून मिल रहा है। आज ठंडी ने जो थोड़ी पोशाक वो रुक गया था जो काल पहन लेता ना हमारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। हम आ चुके हैं नरसिंहपुरी, मेरी मासी सासू हैं उनके घर पे और अभी मैं बना रही हूँ चाय। पन्ना गए हुए नाश्ता लेने के लिए तो अभी बन रही है चाय देख सकते हो। और भाभी साहब और इनको वैसा मम्मी के बाद बना और भैया वगैरह बैठे आगे और फिर बना। तो यहाँ से हम निकलेंगे बस रिंकू से 2 हो जाए फिर यहाँ से निकलेंगे। तो घर पे आ चुके थे उसके बाद हमने बनाया खाना। मतलब पहले मैं आई थी जब तक मम्मी ने सब्जी बना दी थी, बस रोटी बनानी थी वो बनाई। और इधर देख सकते हो वो जब तक बातें कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा शूट करने लग गई ही। और अभी रोटी बनाएंगे फिर क्योंकि है ना उनके जाने का टाइम है तो फटाफट खाना खा के और लगभग टाइम हो चुका था खाने का तो यहाँ सब खाना जीम रहे थे। और ये था शक्ति माता का प्रसाद और इधर चूरमा, सती माता के प्रसाद के बाद चूरमा। और ये था कटहल की सब्जी, मम्मी दाल और ग्वालपली की सब्जी। और यहाँ देख सकते हो आप सब खाना जीम रहे हैं। उसके बाद उनका दूसरा थाल जो मैंने भेजा। रिंकू वैसा के रूम से निकले और कितनी जगह रिंकू वैसा ये तो कम में और का है। यहाँ पे रिंकू वैसा पूछ रहे हैं डेली जो मैं उनको बता रही हूँ कैसे पूछनी। तो उन्होंने साटे बनाए उसके बाद छाबड़ी बनाई। और यहाँ का इस टाइम का माहौल बहुत इमोशनल होता है, मतलब एक लगाव सा, मतलब ऐसे लगता है कि बस अब हमें ससुराल जाना है। और ये होती हैं जब पीर से भी जाते हैं तब भी तेली पूछते और ससुराल से भी आते हैं जब तेली पूछते। तो यहाँ पर जोड़े से आए हैं तो जोड़े से पूछते, वरना अगर आप एक के लिए भी आए हो तो भी डेली पूजी जाती है। उसके बाद पूजने के बाद एक बार अंदर जाते हैं उसके बाद बाहर आते हैं और इधर इधर छिट्टे देते हैं। और तो यहाँ पर डेली पूज रहे हैं।
छत पे आए हैं और इनकी वजह से जाग चुके हैं तो मन लग नहीं रहा है, तो छत पे चल रही है। अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा, तो छत पे आए। और ब्लॉग आपको यहीं एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।